विजाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुगुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे भगवान ने अभी कर्म संन्यास योग बता दी, तो बोले कि नारायण को कर्ता रूप में और सब यज्ञ में तप में भोक्ता के रूप में वही ईश्वर ही कोई भी प्रत्युपकार न चाह करके उसका जो है वो सब भूत के हृदय में स्थित हुई वही परमात्मा सब कुछ है। ऐसे संसार में उपरमाता को वो क्या करता है, प्राप्त हो जाता है, मतलब मुख्य को प्राप्त होता है। ऐसे जो करने वाला, मतलब मैं जो कर रहा हूँ यही कर्म संन्यास है। जो यज्ञ के रूप में जो कर रहा हूँ वही परमात्मा है। इसलिए तो गीता में आया यज्ञ वै विष्णु हूँ, यज्ञ ही भगवान नारायण ही है या शिव जी है या पार्वती है, इस प्रकार। और उसमें जो समस्त यज्ञ का भोक्ता भी वही है। फल जो है न चाह करके वही भोक्ता है, वही करता है, इसी प्रकार भाव से। और उसी परमात्मा सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। ऐसे समझने वाले व्यक्ति क्या करता है, बोले मुख्य को प्राप्त करता है। अभी इसके बाद ऐसे वाले सन्यासी और जोगी की स्तुति की जाती है। आगे भगवान बता रहे हैं ये 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग, मतलब खुद को आत्म संयम, मतलब अपने को कैसे संयम करना चाहिए, ये योगों की प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं देखो, कर्मों को पहले बता दिए, बोले कि कर्म का दूसरे अध्याय में आपको बता दिए जे स्वयं जीव कैसे बंधन में पड़ता है, आसक्ति होता है। आसक्ति के कारण ही अज्ञान जीव को प्राप्त होता है। इसलिए उनके स्वरूप को जब वो जान लेगा तब अज्ञान हटेगा। इस विचार से भगवान ने मनुष्य के स्वरूप उन्होंने बताए। बोले कि क्योंकि अर्जुन को जो मोह ग्रसित हुआ है, अपने स्वजन बंधु बांधव को देख करके उनके मन में आसक्ति आ गया। आसक्ति आ गया तो उन्होंने उसको त्यागने के लिए
वहाँ पर बताए, बोले कि ये आत्मा के बारे में, बोले कि ये आत्मा कभी मरता नहीं और ये आत्मा में ही मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है, घटता है, बढ़ता है, ये रोग व्याधि आदि सब उसी में होता है, आत्मा में नहीं होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, इस श्लोक में भगवान ने बता दी। उसके बाद बताए बोले कि उसी स्थिति, बोले कि कर्म का त्याग होना चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा जब रखोगे तब जो है आपको आत्मज्ञान नहीं होगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बोले कि ऐसा भी कोई लोग है, बोले कि है। तब उन्होंने प्रश्न पूछे स्थित प्रज्ञ के बारे में, तब स्थित प्रज्ञ कैसा है उनको भी बता दी। दुखे स्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत जुरः वीतराग भय क्रोधो स्थित धीर मुनि रुच्यते, ये बता दी। बोले कि दुख होने पर जिनके मन में उद्विग्न नहीं होता, सुख आने पर जिनके मन में मतलब उत्फुल्लित नहीं होता, ऐसे वाले धीर पुरुष जिनका बुद्धि स्थिर हो गई है, यही क्या करता है, ऐसे वाले पुरुष ही मुख्य प्राप्त होता है, ऐसे सन्यासी है, धीर स्थित प्रज्ञ है, ये बता दी। उसके बाद बता दिए कर्म, कर्म जीव क्यों करता है, कैसे करता है। बोले कि देखो शरीर के अंदर गुण रहता है, ये गुण के कारण ही गुण जो है, ये गुण इंद्रिय के साथ संबंध है और इंद्रियों जो है विषयों को ग्रहण करना चाहता है। जैसे जैसे गुण होगा, जो गुण वृद्धि है उसी प्रकार वो कर्म करता है। मान लो सत्वगुण हुआ तो उनको जो है पूजा पाठ सत्संग आदि में उनका मन रहता है, तब जो है वो कर्म इसी प्रकार करता है गुण के अनुसार ही। और जब उनका राजोगुण है तो वो क्या करता है, शौकीन करता है, भोग भोगता है, इस प्रकार वो करता है। और जब तमोगुण है तब जो है वो राग द्वेष हिंसा आदि करता है। बोले कि इसलिए अपने गुण के अनुसार ही वो कर्म करता है। तो जैसे भगवान ने ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जिसमें जो कर्म करने से हमारा कल्याण होगा, हम परमार्थ तत्व को जिस प्रकार हम प्राप्त होंगे उसी प्रकार कर्म हमको करना चाहिए। नहीं करने से ये मनुष्य जन्म पाना ये व्यर्थ है। भगवान बहुत जगह में दृष्टांत दिया है। बोले कि दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षणभंगुर, मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है और दुर्लभ होने पर भी अगर हमको मिला है, ये भी कैसा है, बोले कि क्षणभंगुर, मतलब कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो स्वल्प समय के लिए हम आए तो हमको जो है ये मनुष्य जन्म को कृतार्थ करने के लिए जो शास्त्र में बताया गया, गुरुओं ने बता दिए, पर हमारा जो परंपरा आया है उसी को ही हम करके सार्थक करना चाहिए। लेकिन मनुष्य जो है विषय भोग में दौड़ता है, इसके ऊपर उन्होंने कर्मयोग में बता दिए। बोले कि इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते करते करते, बोले कि ये ज्ञान जब हो जाता है, बोले कि देखो धूमेना ब्रियते बन्ने जथा दर्शो मलेन चो,
धुआं जब निकलता है तो उसके अंदर अग्नि निश्चित रूप में है, लेकिन धुआं होने के कारण, अज्ञान रूपी धुआं होने के कारण ज्ञान रूपक अग्नि जो है दृश्यमान नहीं होता है, तो जीव क्या है, बनता है। बोले कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, आप जितने भी ज्ञान अगर हो गया, बोले कि पहले जन्म का जितने पाप है और अभी किया हुआ जो पाप है, ये सब क्या है, ज्ञान होने पर वो नष्ट हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान ने बता दी। फिर जो है चौथे अध्याय में कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये भी बता दी। उसके बाद कर्म संन्यास योग बताए पंचमा अध्याय में। बोले कि कर्मों को कैसे त्यागना है। तो इसी प्रकार होते होते अभी ये बता रहे हैं, बोले कि कर्म संन्यास के बाद ये आत्म संयोग योग, तो अपने को कैसे संयम करना है, इसी प्रकार भगवान प्रारंभ करते हैं। इसके ऊपर हम अभी विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रित्य, अनाश्रितो, न आश्रित, किसके ऊपर आश्रय न हो करके। बोले कि न आश्रित अनाश्रित किम, बोले कि क्यों, किसका। बोले कि जिसमें आश्रय नहीं लिया वो अनाश्रित है। बोले कि किसका। बोले कि कर्म फलम, कर्मणः फलम कर्म फलम यत्तद् अनाश्रितः कर्मफल तृष्णा रहित इत्यर्थः। बोले कि अनाश्रित मतलब किसका जो बताए। बोले कि कर्म फल का आश्रित न हो करके, कर्मों के फल का आश्रय न लेने वाला, अर्थात कर्मफल की तृष्णा से रहित, कर्मफल तृष्णा रहित इत्यर्थ भगवान ने बताए। बोले कि ऐसे कार्यम कर्म करोति यः, बोले कि जो कर्मफल की तृष्णा से रहित है, यो ही मतलब ऐसे वाले ही पुरुष कर्मफल तृष्णावान स कर्मफलम आश्रितो भवति अयम तु तद विपरीत अतः अनाश्रितः कर्मफलम। बोले कि क्योंकि जो कर्मफल की तृष्णा वाला होता है वो कर्मफल का आश्रय लेता है। कर्मफल के चाहने वाला जो होता है वो कर्मफल का आश्रय लेता है। जो कर्मफल को नहीं चाहता है, पहले श्लोक में 5वां अध्याय के अंतिम श्लोक में उन्होंने क्या बताया। बोले कि जो तृष्णा रहित हो गया, सब भगवान ही करते हैं, परमात्मा ही करते हैं, इसी प्रकार भाव से जो सन्यासी है, ये बता दिए। तो इसलिए वो श्लोक के साथ इनका संबंध है। बोले कि कर्मफल तृष्णावान स कर्मफलम, बोले कि जो कर्मफल चाहता है वो कर्म फल की तृष्णा वाला होता है और वो कर्मफल का आश्रय लेता है। बोले कि अयम तो तद विपरीत अतः अनाश्रित, उसका विपरीत है ये जो कर्मफल का आश्रय लेता है। बोले कि वो कर्मफल का आश्रय जो लेता है, तृष्णा वाला जो होता है, वो कर्मफल की चाहने वाला है। बोले कि उसका विपरीत मतलब जो नहीं चाहने वाला, जो आश्रय नहीं लेता है कर्मफल का। इसलिए यहाँ पर बोले कि आश्रय न लेने वाला, इस प्रकार बता दिए। बोले कि कर्म फलम ये बता दिए। बोले कि एवं भूत सन, बोले कि
ऐसा कर्म फल के आश्रय रहित होने वाला जो पुरुष, बोले कि कार्यम कर्तव्यम नित्यम काम्य विपरीतम अग्निहोत्रादिकम, बोले कि ऐसे कर्मफल का आश्रय से रहित हो करके जो पुरुष कर्तव्य कर्म को अर्थात काम्य कर्म से विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों को पूरा करता है। नित्य कर्म मतलब बताया, नित्य कर्म कौन सा है? बोले कि जिन्होंने नित्य कर्म मतलब सुबह उठ करके, बोले कि देखो रात्रि के अंतिम प्रहर में जागना चाहिए साधक को। बोले कि ये आया है ना दूसरे अध्याय में, बोले कि यह जग जामिनी जाग ही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी, प्रपंच करने वाले भोग भोगते ही। ये दूसरे अध्याय में आपको बता दिए। बोले कि जो जोगी होता है वो काल रात्रि स्वरूप ये रात्रि को वो क्या करता है? जागता है। जागता है मतलब ये जो संसार है इसमें बंधन है, वो जो जान लिया वो क्या करता है? अपना कर्म में ही उनका मन रहता है, जिसमें हमको और ये संसार में जन्म होने पर ही 3 प्रकार के दुख होता है। ये दुख से निवृत्ति होने के लिए आश्रय लेता है, गुरु के शरण में जाता है। चौथा अध्याय में भगवान ने बता दी, बोले कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये श्लोक में जो बताया, बोले कि गुरु के पास जा करके साष्टांग प्रणिपात करके उनको प्रश्न पूछना चाहिए, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? उन्होंने जो कर्म बताए, बोले कि उसी कर्म को प्रातः करना चाहिए। बोले कि जो उत्तम गुरु होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, जिनको पास त्याग वैराग्य आदि संपन्न वाला ज्ञान युक्त है, ऐसे वाले गुरु जो बताएंगे, क्या बताएंगे? जीव मनुष्य जो है कैसे उनका कल्याण होगा, इसके विषय में गुरु जो होते हैं, माता पिता होते हैं, शिष्य और पुत्र पुत्री के संतान के कल्याण के उद्देश्य से ही कर्म बताते हैं। तो वो कर्म को निष्ठा के साथ ये मेरा कर्तव्य है ऐसा मान करके करना चाहिए। जो नहीं करता है उनको पाप दुखी होता है वो, और पाप भोगना पड़ता है। ये मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मनु धातु अवबोधन अर्थे, मतलब मनुष्य शब्द का ये होता है अपने को जानना। को हम कुता आयतः, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और ये भाव उनके मन में नित्य निरंतर अगर गूंजने लगेगा, तब जो है वो प्रयास करेगा। ये इच्छा होनी चाहिए। इच्छा न होने पर ही हम कर्म में आलसी डालते हैं। तो इच्छा हमको करना चाहिए, क्योंकि ये जितने सारे भगवान ने बता दिए, बोले कि ये भोग मिथ्या है 5वां अध्याय में। और ज्ञानी क्या करता है? भोग को मिथ्या मानने के कारण ही वो भोग को ग्रहण नहीं करता। और ये सारा संसार जो दिख रहा है, बोले कि ये भी सब मिथ्या है, ये विषय भी सब मिथ्या है। क्षणिक के लिए वो क्या करता है? आपको आनंद देता है, बाद में दुख। इनका परिणाम क्या है? बोले कि दुख ही है। इसलिए आचार्य भगवान ने बताए, बोले कि दुखालयम दुखालयम दुखालयम। बोले कि ये मनुष्य जो है इस प्रकार ये दुख ही है। ये संसार क्या है? बोले कि दुख का भंडार है।
बोले कि ये दुख से निवृत्ति होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बोले कि कर्म करना चाहिए। बोले कि कैसे कर्म करना चाहिए? बोले कि नित्य कर्म निष्ठा के साथ ये कर्म जो करोगे, बोले कि कैसा है? बोले कि ये परमात्मा सब कुछ है ऐसा मान करके कर्म करना चाहिए। बोले कि ऐसे मान करके वो नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों को पूरा करता है। कर्तव्य कर्मों को, जो मेरा कर्तव्य है, प्रातः उठ करके सुबह अपना गुरु मंत्र का जाप करता है। बोले कि यह जाप भी कैसा है? बोले कि जब आप ध्यान में बैठोगे तब मन तो उधर उधर जाएगा। बोले कि अर्थ विचार के साथ ही जाप करना चाहिए। और उसके बाद नित्य अग्निहोत्र भी होता है। बोले कि ये कर्म में आता है। बोले कि बोले कि उसको जो पूरा करता है यह, बोले कि कश्चिद ईदृश कर्मी स कर्म कर्म्यंतरेभ्यो विशिष्यते इति एवं अर्थम आह। बोले कि ऐसे जो कोई कर्मी जो है दूसरे कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। बोले कि जो नित्य कर्म करता है निष्ठा के साथ, कर्म फल की इच्छा न रख करके, कर्म फल की इच्छा रख करके कर्म करने वाले से श्रेष्ठ जो है इच्छा न रखने वाले, इसी अभिप्राय से यहाँ पर कहा है। बोले कि स सन्यासी च जोगी च, बोले कि इच्छा न रख करके कर्म करने वाले जो होते हैं नित्य काम्य कर्म आदि, बोले कि ऐसे कौन होता है? बोले कि सन्यासी होता है। बोले कि ऐसे सन्यासी, गृहस्थ क्या करता है? मैं ये करूं तो मुझे इतना फल मिले, मैं वहाँ पर भंडारा लंगर लगाऊं तो मुझे ये स्वर्ग प्राप्ति हो, ये फल की इच्छा युक्त हो करके वो कर्म करते हैं। उसमें भी पुण्य है, लेकिन जब तक पुण्य है, आप मान लो स्वर्ग प्राप्ति हो गया, स्वर्गों को भी ज्ञानी मिथ्या क्यों समझता है? वहाँ जाने पर आपको जब तक पुण्य है आप स्वर्ग सुख भोगोगे। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब जो है देवता लोग आपको धकेल देंगे, फिर आप जो है जन्म लेना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर जो है ये दुख को आपको भोगना पड़ेगा। इसकी वजह से कर्म फल को इच्छा न रख करके कर्म जो करते हैं ऐसे वाले कौन करता है? बोले कि सन्यासी, नहीं तो जोगी, यही करते हैं। बोले कि सन्यास परित्याग स यस्य अस्ति स सन्यासी च जोगी च जोगः। बोले कि देखो सन्यास का नाम क्या है? बोले कि त्याग है, त्याग करना। क्या त्याग करना? बोले कि कर्मों का त्याग करना, अग्निहोत्र आदि ये कर्मों को त्याग करना। कर्म किसको बताया? बोले कि जो ईश्वर के लिए कर्म होता है उसी को ही कर्म कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो हम करते हैं, परमात्मा के लिए जो करते हैं, उसी को ही कर्म कहा गया है, बाकी कर्म नहीं है। बोले कि ये कर्म का जो त्याग करता है, मतलब ये कर्म जो करता है इसमें फल का त्याग, मुझे ये मिले ऐसा मान करके जो कर्म नहीं करता, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो इसी उद्देश्य से। बोले कि ऐसे वाले सन्यासी, वो सन्यासी क्या है? बोले कि इसी को सन्यासी कहते हैं। बोले कि जोगी किसको कहते हैं? बोले कि जोगः चित समाधानम स यस्य अस्ति स जोगी। बोले कि चित्त के समाधान का नाम योग है। चित्त वृत्ति निरोधः योग, योग सूत्र में आया है ना प्रथम में। बोले कि जो चित्त के वृत्तियाँ हैं, मतलब जो इच्छाएं हैं, ये इच्छा को जो निरोध करता है, रोकता है, उसको बोलते हैं
जो मतलब जोग कहते हैं। यहाँ पर वो बताए, बोले कि चित्त के समाधान का नाम जोग है, वही जिसमें हो वही जोगी है, जिसमें वो लक्षण दिखता है वही जोगी है। एवं गुण संपन्न अयम मंतव्य, बोले कि वह कर्मयोगी भी इन गुणों से संपन्न माना जाना चाहिए। बोले कि न, बोले कि केवल निरग्नि ही अक्रिय, निरग्निर न च अक्रिय। यहाँ पर जो बताए, बोले कि अग्नि रहित और क्रिया रहित पुरुष ही सन्यासी और जोगी है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। बोले कि अग्नि स्पर्श करने से, अग्नि स्पर्श न करने से वो सन्यासी है, ऐसा नहीं, जोगी है, इस प्रकार नहीं मानना चाहिए। और ना मैं अग्नि को छूता नहीं और क्रिया करता, कोई कर्म करता नहीं, ऐसा मानने से जोगी नहीं है। वो तो होते हैं ना, बोले कि मैं तो कुछ करता नहीं, इधर करता नहीं बोलेंगे, इधर परमात्मा के लिए कुछ कर्म नहीं करते। परमार्थ प्राप्ति के लिए जो सब कर्म करना चाहिए उसको तो करना पड़ेगा, बाह्य कर्म को नहीं करना है। लेकिन पारमार्थिक प्राप्ति के उद्देश्य से हमको कर्म करना पड़ेगा। अग्निहोत्रादि त्यागने के लिए बताया गया। बोले कि अग्नि को मैं स्पर्श नहीं करता, ऐसा बोलेंगे। ऐसा बोल करके जो बोलते हैं यहाँ पर बता दें, बोले कि निर्गताः अग्नयः कर्मांगभूता यस्मात् स निरग्निर अक्रियः। बोले कि कर्मों के अंगभूत ग्राह्य पत्य अग्नि जिसमें छूट गए हैं, जो यज्ञ आदि करते हैं, ये इसका जिन्होंने इसको छोड़ दिया, नहीं कर रहा है, वह निरग्नि रहे। और बिना, और क्या है, अविद्यमाना क्रिया तद उपादानादिका यस्य असौ अक्रियः। अग्नि के होने वाले तप दानादि क्रिया भी जो नहीं करता है वो अक्रिय है। इधर जाप भी नहीं करता, इधर जो है बोले कि दान आदि नहीं करता, बोले कि ये सब कर्म से जो रहित हो गया है, मतलब उसी प्रकार ज्ञान होने के बाद ज्ञानी जो है ये कर्म नहीं करने पर उनका मन उसी में लगा रहता है। जिनका मन अहर्निशि परमात्मा में स्थित हो गया और उन्होंने वो कर्म नहीं करने पर नित्य निरंतर, बाहर से तो नहीं करता लेकिन अंदर से उनका चलता रहता है। एक बार क्या हुआ, कैलाश आश्रम ऋषिकेश में चैतन्य गिरि जी महाराज मंडलेश्वर थे, वो बड़े विरक्त संत थे। उन्होंने विरक्त हो करके मंडलेश्वर पद त्याग करके चले गए और जा करके घूमते घूमते एक दिन एक गुंफा में रहने लगे। वहाँ पर एक महात्मा भी रहते थे और उन्होंने सुबह उठ करके, वो महात्मा जी स्नान करते, स्नान करने के बाद फिर उड़ के सो जाते और किसी को कुछ ना, इनको भी कुछ बोलते ना, कुछ बात भी करते ना, कुछ भी करते। और ये स्नान वान करके आते हैं, अपना जो है नित्य कर्म वो सब करते रहते हैं और उनके मन में चिड़चिड़ा भाव उत्पन्न हो गया। बोले कि देखो कैसा महात्मा है,
सुबह आकर के ना पूजा है, ना पाठ है, ना कुछ भी है, और स्नान करता है फिर सो जाता है। और अंदर अंदर ये था, एक दिन उन्होंने निकाल दी उनके सामने, और जब निकाल दिए तब उन्होंने उनका हाथ ला करके वो मंडलेश्वर जी के कान में रख दी। तो उनका जो हाथ का स्पंदन है, ये स्पंदन से उनको सुनाई पड़ा शिव 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 शिव। मतलब अंदर उनका जो है हो रहा है। ऐसे ज्ञानी, बोले कि ऐसे वाले ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, उनको कर्म नहीं करने पर, बोले कि ये कैसे होगा, बोले कि दीर्घ काल तक जो करते 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 अभ्यास बन जाता है। वो बैठने से ही माला लेकर के जाप होता है ऐसा नहीं है। उनका जो है दीर्घ काल करने के बाद उनको जो है अपने आप ये हो जाता है, उसी को बोलते हैं कि अजपा जाप। अनुभव होना चाहिए, उनको अनुभव हुआ है। और हम बोलेंगे कि ये तो अपना सांस क्रिया चलता है, उसी में तो अजपा है, ये तो चलता है, लेकिन ये अहर्निशी जाप होता रहता है। लेकिन आपको अनुभव हुआ क्या? जब आपको अनुभव नहीं हुआ है तब आप बोलने पर थोड़ी होता है। बोले कि जब आपको अनुभव होगा, वो अनुभव करने के लिए ही ये सब कर्म होना चाहिए। इसके ऊपर इन्होंने बता दिए। अभी बोले कि ऐसे अभी ये जो बता रहे हैं, बोले कि न पुनः मुख्यम सन्यासीत्वम योगित्वं च अभिप्रेत्यम इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह। इसमें मुख्य सन्यासीत्व योगित्व इष्ट नहीं है, इसी भाव को दिखलाने के लिए आगे का बता रहे। यहाँ पर जो बताए, बोले कि सन्यासी च योगी च, बोले कि जिन्होंने ये पूर्व श्लोक में क्या बोले, बोले कि जिन्होंने कर्म फल का आश्रय ना हो करके, मतलब कर्म फल की इच्छा न रख करके, बिना मतलब आश्रय रहित हो करके जो कर्म करता है, बोले कि वो कौन है, बोले कि वो सन्यासी है, वो योगी है। बोले कि ऐसे वाले, बोले कि न निरग्निर न चाक्रिय, बोले कि कर्मों के अंगीभूत ग्राह्य पत्यादि अग्नि जिससे छूट गए हैं वो निरग्नि रहे, और बिना अग्नि के होने वाले तप दानादि क्रिया भी जिनका जो है कर्म जो नहीं करता है वो अक्रिय है। इस प्रकार बता दिए। बोले कि इसमें मुख्य सन्यासीत्व योगित्व इष्ट नहीं है, इस भाव को दिखाने के लिए ये आगे वाला श्लोक वो बता रहे हैं। यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डवः, न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। बोले कि यम मतलब सर्वकर्म तत्फल परित्याग लक्षणम परमार्थः। बोले कि श्रुति स्मृति के ज्ञाता पुरुष जो जानता है वही सर्वकर्म और उनके फल को त्यागता है। जो नहीं जानता कहाँ जाने। बोले कि ऐसे, ये यंग शब्द का अर्थ है। बोले कि जो श्रुति स्मृति के ज्ञाता पुरुष, जो श्रुति और स्मृति को जानता है, ऐसे वाला पुरुष वो क्या करता है, बोले कि सर्वकर्म तत्फल परित्याग लक्षणम, बोले कि सर्वकर्म और उनके फल के त्याग रूप, बोले कि जिस भाव को
हुआ है? बोले कि ऐसे संन्यासम इति प्राहु। बोले कि ऐसे ही संन्यास है। बोले कि जिन्होंने श्रुति स्मृति के ज्ञाता जो जानते हैं, श्रुति को भी मतलब वेद को ही और पुराण को ही जो जानते हैं, सबका निचोड़ क्या है? जीव ब्रह्म ही है। बोले कि इसको जो जान लिया, ऐसे वाले, और सर्व कर्म और उनके फल को वो त्याग देता है, कर्मों को भी त्याग देता है और कर्म के फल को भी त्याग करके जिस भाव को वास्तविक के रूप में रहता है वही सन्यासी है। बोले कि हे अर्जुन, बोले कि जोगम, जोगम मतलब कर्म अनुष्ठान लक्षणम, कर्म अनुष्ठान रूप जोग की, जोग मतलब जो कर्म का अनुष्ठान करते हैं। बोले कि तम, बोले कि ऐसे वाले परमार्थ संन्यासम, बोले कि ऐसे परमार्थी सन्यासी विधि, विधि मतलब जाने ही, जानता है। बोले कि आप जानो ऐसे वाले ही सन्यास है। बोले कि जो श्रुति स्मृति के ज्ञाता है और कर्म फल और उन फल के त्याग के जिस भाव को वास्तविक उनको क्या बोलते हैं ऐसे। बोले कि कर्म को त्यागता है, कर्म फल को त्यागता है और वेद को जानता है, पुराण को जानता है, ऐसे वाले उसी को सन्यासी कहते हैं। बोले कि हे पांडव, बोले कि कर्म अनुष्ठान रूप योग की मतलब निष्काम कर्म योग को भी तू वही वास्तविक सन्यासी बोल करके जानो, ये भगवान ने बता दी। बोले कि कर्मयोगस्य प्रवृत्ति लक्षणस्य तद विपरीतेन निवृत्ति लक्षणेन परमार्थ संन्यासेन कीदृशम सामान्यम अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते। बोले कि प्रवृत्ति रूप कर्मयोग की और उसमें विपरीत मतलब निवृत्ति रूप परमार्थ संन्यास के साथ कैसा समान स्वीकार करके एकता कही जाती है, ऐसा जब प्रश्न होने पर वो कहते हैं। बोले कि अस्ति परमार्थ संन्यासेन सादृशम कर्तृद्वारकम कर्मयोगस्य। बोले कि परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोग की कर्तृ विषयक समानता है, क्योंकि वो बता रहे हैं। बोले कि यो ही परमार्थ संन्यासी स त्यक्त सर्वकर्म साधनतया सर्वकर्म तत्फल विषय संकल्प प्रवृत्ति हेतु काम कारणम संन्यास इति। बोले कि क्योंकि परमार्थ संन्यासी जो है वो क्या है, सब कर्म साधनों का त्याग कर चुके हैं। सब कर्मों का साधन जो है वो सब कर्म फल पाने का जो है, कर्म का जो साधन है उनको त्याग कर देता है। बोले कि इसलिए सब कर्म का और उनके फल विषय के संकल्प का जो कि प्रवृत्ति हेतु का काम के कारण है। बोले कि प्रवृत्ति हमको कौन करता है? बोले कि जब हम कर्म करते हैं, कर्म के फल के लालच में हम क्या करते हैं, उसी में प्रवृत्ति होते हैं। बोले कि वो सब जो त्याग देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें जाने से बंधन है, दुख ही मिलेगा, इस प्रकार वो प्रवृत्ति ना हो करके वो निवृत्ति धर्म को वो क्या करता है, पालन करता है। बोले कि
ऐसे अयम अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फल विषय संकल्प संन्यास इति। बोले कि यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ फल विषय के संकल्पों का त्याग कर देता है। बोले कि इस अभिप्राय के दिखलाते हुए वो यहाँ पर बताए। बोले कि न ही यस्माद्, जिसमें फल विषय का संकल्प का यानी इच्छाओं का त्याग न किया हो। बोले कि ऐसे वाले जिन्होंने फल विषय को संकल्प का यानी इच्छाओं का त्याग न किया हो, ऐसा कोई कर्मी योगी नहीं हो सकता। न ही संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। भगवान ने यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि अर्थात ऐसे पुरुष चित्त समाधस्य होना संभव नहीं है। बोले कि ऐसे वाले जो कर्म फल को चाहने वाला है, जो कर्म को चाहने वाला है, प्रवृत्ति को अपनाते हैं, ऐसे वाले चित्त वाले पुरुष का समाधिस्थ होना संभव नहीं है। समाधि उनका नहीं होगा, क्योंकि उनका मन हर समय चंचल ही रहेगा, एक स्थान में स्थिर हो करके नहीं रह सकता है। जो विषयों को देखता है, खाने का, पीने का, उपभोग करने का, मतलब हर स्थिति को भगवान ने बता दिए। बोले कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृत। चाहे सुकृत कर्म हो चाहे दुष्कृत कर्म हो। बोले कि जो पारमार्थिक रूप से भगवान ही सब करते हैं, कराते हैं, वही कर्म वही है, ऐसा मान करके जो फल की इच्छा न करके करता है, उनका मन में कभी विचलित नहीं होता। जब अपने को भगवान मानता है, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ, वो तो प्रवृत्ति मार्ग है, यही संसार है। भगवान आचार्य जी ने बताए, बोले कि भोक्तृत्वम कर्तृत्वम इति संसार, मैं भोगने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। लेकिन सन्यासी जो है, न कर्तृत्वम न भोक्तृत्वम, मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, ऐसे सन्यासी होते हैं। बोले कि ये फल विषय का संकल्प का, इच्छाओं का जो त्याग नहीं किया है, वो कहाँ सन्यासी है। बोले कि कर्मी फल विषय का संकल्प का त्याग कर देता है, वही योगी होता है। और अभिप्राय ये है कि चित्त जो है विक्षेप का कारण जो फल विषय का संकल्प है। अगर चित्त में विक्षेप कब होता है, दुखी कब होता है, जब जो है फल विषय का संकल्प किया था, जब उनको प्राप्त नहीं हुआ। मान लो प्राप्त हो गया, उसमें भी आनंद होता है, मुझे मिल गया, ऐसा कर लिया, मन में विक्षेप होता है। नहीं मिलने पर बड़ा आनंद होता है, तब जो है वो प्रवृत्ति मार्ग में फंसा रहता है। बोले कि उसके त्याग से ही मनुष्य समाधान युक्त यानी चित्त विक्षेप से रहित योगी होता है। बोले कि वह कर्म फल विषय का संकल्प को जब वो त्याग देता है, त्यागने के बाद ही वो मनुष्य क्या है, समाधान युक्त, और उनको जो है दृढ़ हो जाता है मन में, ईश्वर ही सब कुछ है, ये सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्या, इस भाव को दृढ़ जब उनको होता है, बोले कि ये विक्षेप से, चित्त के विक्षेप से वो रहित हो जाता है। एवं परमार्थ संन्यास कर्म योग कर्तृत्वारकम संन्यास सामान्यस्य अपेक्ष्य। बोले कि इसी प्रकार परमार्थ संन्यास की कर्मयोग की कर्ता के भाव से संबंध रखने वाले जो त्याग विषय का समानता है, उसकी अपेक्षा से ही कर्मयोग की
स्तुति करने के लिए ये बता दिए। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव। बोले कि इस श्लोक में उससे संन्यास बतलाया है। यहाँ पर ये आगे की विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।